के ही बाट। तो श्री किशोरी जी निरंतर राम राम जपती हैं और श्री रघुनाथ जी निरंतर श्री सीता जी का नाम जपते हैं। तो अब हमें क्या जपना चाहिए? अकेले राम नाम श्री जानकी जी जपती हैं और अकेले सियाजू का नाम रघुनाथ जी जपते हैं। तो प्रेमी भक्तों को तो युगल नाम जपना चाहिए। बोलो युगल सरकार की। राधा रानी कृष्ण कृष्ण जपती हैं और श्री कृष्ण राधा राधा जपते हैं। तो राधा कृष्ण के उपासकों को क्या जपना चाहिए? राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जो कलिसंतरण उपनिषद का महामंत्र है ये भी युगल मंत्र है। हाँ, हरि शब्द से संबोधन में हरे बनता है और जहां हरतीति हरा टा प्रत्यय करेंगे तो हरतीति हरा, हर शब्द से हरा बन जाएगा। तो हरा शब्द का संबोधन में क्या बनेगा? हरे बनेगा। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य। या हरे प्रसीद माने हरि थोड़ी है, हरतीति हरा तत्संबुद्धौ हे हरे हैं। तो हरे राम, हरे माने हरतीति हरा सीता तत्सहित श्री राम, सीता जी के सहित राम। हरे राम माने सीताराम। हरे राम माने सीताराम सीताराम। राम राम हरे हरे, राम राम सीते सीते। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे माने राधे कृष्ण 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 राधे राधे। ठीक है। इसीलिए हमारे निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा में इसी महामंत्र को निम्बार्क परंपरा के संत राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो ये महामंत्र भी युगल मंत्र है। हरे माने युगल मंत्र है। तो इस प्रकार से हमको युगल उपासना में युगल नाम का जप करना चाहिए। हमारे महाराज जी के एक बड़े प्रेमी महापुरुष थे, बड़े पुजारी जी, परम पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज, बड़े पुजारी जी, सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी। महाराज जी के बहुत निकट थे, महाराज जी भी उनका बहुत आदर करते थे। उनको लोग मोटे पुजारी जी भी कहते थे। खूब मोटा विशाल शरीर था उनका, खूब भारी शरीर था और बड़े तगड़े थे, बड़े कठोर थे, पहलवानी की हुई थी। तो महाराज पहलवान जो होते हैं ना, उनके पामन में दर्द जरूर होता बुढ़ापे में, देखा होगा आपने हैं? क्योंकि पहले तो हजार दंड करते हैं, बाद में उतना जोर बुढ़ापे में रह नहीं जाता तो पामन में दर्द होता है। तो माला खूब फेरते थे बड़े पुजारी जी, हजारा माला कई थे उन पे। तो पांव फैला लेते, फिर कहते बच्चा पंडित कुछ झूठा सच्चा बोल दाब। तो उनको इतना जोर से दबाओ, उनको असर ही नहीं पड़ता था दबाने में। पूरा ताकत लगा के दबाओ, उछल उछल के दबाओ। तो हम लोग खूब पूरा जोर लगा के दबाते थे। हाँ अब कुछ ठीक है। ये तो कहते नहीं थे कि बंद कर दो। हाँ, जो पकड़ में आ गया फिर उसको अपनी इच्छा से बहाना बना के चला जाए, बात अलग है, नहीं मना नहीं करते थे। न उनकी माला बंद हो, न वो दबाने के लिए बंद करने को कहें। हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी। संत कृपा पूर्वक यदि सेवा ले लें तो ये सबसे बड़ी कृपा है। आज्ञा देकर सेवा ले लें, ये संत की सर्वोपरि कृपा है। हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी। बच्चा झाड़ू लगा दो, हमारा आसन लगा दो, गर्मी का समय है तो छत की धुलाई कर दो, हम उनकी सेवा, पैर दबा दो,
की सेवा करते थे। तो हमारा शरीर ऐसा दुबला पतला था एकदम, कपड़ा उतार दो तो हड्डी हड्डी दिखे। पुजारी जी मोटे थे। हमसे बोले, बच्चा क्या भजन वजन नहीं करता है, इतना दुबला पतला क्यों हो रहा है? हमने कहा, महाराज जी भजन करने से मोटे होते? हाँ मोटे होते हैं। देख बच्चे एक कथा सुन। बोले, एक बार तुलसीदास जी महाराज भजन करते करते बहुत दुबले पतले हो गए, एकदम ऐसे हो गए। हमने कहीं पढ़ा नहीं है, उनकी सुनी सुनाई बात सुना रहे हैं। ऐसे हो गए एकदम दुबले पतले, हड्डी हड्डी हो निकल आई उनके। तो राम जी को बहुत चिंता हो गई, किशोरी जी को बड़ी चिंता हुई। तो सीताराम जी ने हनुमान जी से कहा, जाओ भाई तुलसीदास जी की खबर लेके आओ, क्या बात है, बड़े कमजोर हो रहे हैं तुलसीदास जी, कोई बीमारी लग गई है, क्या बात है? तो हनुमान जी महाराज आए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गोस्वामी जी ने नेत्र खोले, हनुमान जी सामने खड़े हैं, साष्टांग प्रणाम किया, जय हो प्रभु, बड़ा अनुग्रह किया, बड़ी कृपा की, दर्शन दिया, कैसे कष्ट किया आपने, कैसे पधारे? बोले, सीताराम जी बड़े चिंतित हैं, तुम दुबले पतले क्यों हो रहे हो? कोई हाली बीमारी? नहीं कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल। भूख लगती है? बोले लगती है। नींद आती है? थोड़ी नींद भी आती है, और सब ठीक, बिल्कुल ठीक है। कहीं कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। कमजोर क्यों हो रहे हो? तो गोस्वामी जी बोले कि आपको लग रहा है कमजोर, आपका प्रेम हम इस दास पर ज्यादा है। नहीं नहीं, हो ही रहे हो कमजोर, क्या बात? गोस्वामी जी बोले, आप ही बताओ क्या कमजोरी का कारण है? बोले, पहले तुम अपना साधन बताओ, क्या साधन करते हो? तो गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि इस दीनहीन के लिए साधन ही और क्या है? जगने से लेके सोने तक और सोने से लेके जगने तक राम 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 राम। ओ, अब समझ में आई बीमारी का कारण। अकेले राम राम जपते हो इसलिए तो कमजोर हो रहे हो। अरे पोषण तो किशोरी जी की कृपा से होता है, सीताराम सीताराम जपो। तो हनुमान जी कह के गए, सीताराम सीताराम जपो। अब तुलसीदास जी ने सीताराम सीताराम जपना शुरू किया। अब तो ये स्वास्थ्य तुलसीदास जी का। बोले हनुमान जी, बोले वाह वाह वाह। अब तुलसीदास जी, बड़े पुजारी जी कहते थे, फिर तुलसीदास जी ऐसे हो गए पहलवान पट्ठा हो गए। बोलो भक्तवत्स, ये सदुक्कड़ी कथाएं हैं। देखो, कृष्ण नाम में भी राधा रानी है, राधा नाम में भी कृष्ण हैं, राम नाम में भी जानकी जी हैं, और जानकी जी के नाम में भी श्री रघुनाथ जी हैं। भविष्य पुराण में लिखा है कि एक सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम का फल है एक राम नाम। बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते हैं ना, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अब भविष्य पुराण में क्या लिखा है सुन लो। भविष्य पुराण में लिखा है कि 1000 विष्णु सहस्त्र नाम का फल एक राम नाम के उच्चारण से मिलता है, और एक श्री सीता जी के नाम के उच्चारण से 1 सहस्त्र राम नाम के जप का फल प्राप्त हो जाता है। राम नाम का 1000 गुना फल एक श्री जानकी जी का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए पूज्य बक्सर वाले मामा जी गाते थे, क्या गाते थे? राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। आहा, इसलिए श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, पोषण देने वाली तो श्री किशोरी जी हैं, इसलिए श्री सीता जी के सहित जो श्री रामचंद्र जी हैं उनका भजन करो।